the three-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guest. तुर्क सदर का दौरा है पाकिस्तान और तुर्की में 24 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा। वजीर आजम और तुर्क सदर ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्क कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। तैयब एर्दोगान बोले, दोनों मुमालिक में दो तरफा ताउन को बढ़ाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मजीद कहा, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, IMF ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। IMF ने गवर्नेंस और इस्लाहात पर बात की। वफ्द ना किसी मुकदमे के लिए गया, ना कोई मुकदमा किया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल इस्लाहात से मुताल्लिक आगाह किया। 26वीं तरमीम समेत दीगर उमूर पर बात हुई। हुकूमत किसी जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं ला रही, ऐसी नौबत आई तो जरूर बताएंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास में मेरा मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर मौजूद है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पहले वाले हलफ से ही बनती है। किसी भी हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर आर्जी नहीं होता। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ऑपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश की गई। PTI और JUI को आमने सामने लाने की कोशिश की गई। दानिशमंदी के साथ ऑपोजिशन से ताल्लुक रखा। 26वीं तरमीम की 56 शिकों को 22 पर लाए। बेहतर है कानून में होने वाली गलतियों की इस्लाह की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। पायदार शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ मिल रहा है। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सहूलियात दी जाएंगी। गाज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान कब्रस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। दोनों मुमालिक में $5 अरब तिजारती हजम के लिए पुरज़्म हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरोज़ हैं। वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिजनेस फोरम में भी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुलाकात अच्छी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और शेर अफजल मरवत के हवाले से गुफ्तगू हुई। 9 मई को हद कर दी, अब बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा, एक मिलिट्री का ट्रायल और दूसरा मुल्जिम अलग कर दिया जाए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, असल सवाल यह है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। 21वीं तरमीम एक चीज़ अच्छी थी कि सियासी जमातों पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब का बेघर अफराद के लिए 3 मरला मुफ्त प्लॉट का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, पहले मरहले में पंजाब के 22 अजला में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा, अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज का तलबा के लिए मजीद 20,000 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। दरखास्तें 9 मार्च से ली जाएंगी। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट। जस्टिस सरफराज डोकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन तकर्रियों पर अदालत से रुजू करने पर मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स के बावजूद मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी। हुकूमत का मंसूबा है यही इलेक्शन कमीशन चलता रहे। PTI का हुकूमत के मुआशी बेहतरी के दावों को बेनकाब करने का फैसला। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। वजीर आला अपने घर को भी नहीं संभाल सकते। इस वक्त PTI की 5 फ्रेंचाइजेज हैं। रियासत के खिलाफ बात करने पर मुकदमात दर्ज करने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। कहा, शेर अफजल की पार्टी के लिए खिदमत है। बानी PTI से बात करेंगे। शौकत यूसुफजई बोले, पार्टी डिसिप्लिन हर किसी के लिए होना चाहिए। एक बंदे को टारगेट करना गलत है। शेर अफजल को पार्टी से निकालने पर कारकुन मायूस हुए। वजीर आला पंजाब की तुर्क सदर से मुलाकात, वालिद का सलाम पहुंचाया। कहा, नवाज शरीफ आना चाहते थे, तबीयत ठीक नहीं थी। मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से भी मुलाकात। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कचरे के मौसर निज़ाम पर तबादला ख्याल। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, जदीद सहूलियात की फराहमी और पायेदार तरक्की के मौक़ों पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद के सेक्टर F8, F9 की इंटरचेंज तुर्क सदर के नाम से मंसूर। रजब तैयब एर्दवान वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक कार का तोहफा दिया, गाड़ी ड्राइव भी की। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। सोने की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना फी तोला 2500 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 3,04,000 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 360 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 279 रुपए 26 पैसे बरकरार। फरवरी के लिए LNG महंगी। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत $12.90 फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदर्न के लिए कीमत $12.67 MMBTU हो गई। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का आवाम को कोई फायदा नहीं। लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं तो बाहर से कौन यहाँ आएगा। कोई भी मुल्की इदारे नहीं खरीदना चाहता। कारोबार नहीं, ज़रात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग मंफी में है। IMF का वफ़द चीफ जस्टिस को मिल रहा है। मुस्तकबिल में अंधेरा ही अंधेरा है। ख्वाजा साद रफीक की वजारत एविएशन को वजारत दिफा में जम करने की मुखालिफत। कहा, इकदाम से एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान होगा। मंशूर में रेलवे और एविएशन को मिलाकर वजारत ट्रांसपोर्ट बनाने का वादा किया था। रेलवे, एविएशन और पोर्ट एंड शिपिंग को मिलाया जा सकता है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में घर में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात ने कमेटी बना दी। सर्विस स्टेशंस को 28 फरवरी तक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाने का हुक्म। किसी भी किस्म के तेल से गाड़ी धुलवाने पर भी पाबंदी आयद। और हाईकोर्ट की पानी की बचत, आलूदगी से बचाव और माहौलियाती बेहतरी के इकदामात पर पंजाब हुकूमत की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने पानी के ज़िया को रोकने के लिए मुतअद्दिद ठोस इकदामात किए। मकामी हुकूमतें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के फैसले पर अमल यकीनी बनाएं। तखर में स्ट्रीट लाइट्स का इजाफी बिल बनाने का इंकशाफ। FIA ने 7 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने स्ट्रीट लाइट्स के इजाफी यूनिट जारी किए। 2023 में एक सब डिवीजन ने 80 लाख यूनिट जारी किए। वजारत तवानाई के लिए 5.5 अरब रुपए का बिल बनाया गया। तहकीकात के दौरान जाली कनेक्शन का भी इंकशाफ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस, पीपल्स पार्टी को 12 मार्च तक जवाब जमा करवाने की मोहलत। दौरान समात मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 6 जनवरी 2021 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे। 4 साल में इलेक्शन न करवाने पर शो कॉज नोटिस जारी हुआ।
पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। इंसदादे गदागरी के कानून में तरामीम पंजाब असेंबली में पेश। भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। बच्चों से भीख मंगवाने वाले को 5 से 7 साल कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़।